हेलो एवरीवन। चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बेटा हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन। justify that the following reaction are redox reaction। ओके, रिएक्शन क्या है? CuO प्लस H2 कन्वर्ट इनटू Cu प्लस H2O। आपको जस्टिफाई करना है। ओके, तो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन कब होगा? कोई रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ओके, वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड अदर और सेम एलिमेंट आर रिड्यूस। बट मीन्स बेटा किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ओके, तो यहाँ बेटा चेक करेंगे हम। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। कैसे +2 है? ऑक्सीजन -2 होता है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 होता है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा। क्या होगा बेटा? 0। कॉपर क्या होगा? यहाँ 0 एटॉमिक फ्री स्टेट में है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा? +1। ओके, इतना समझ में आया बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना तो आप जानते ही होंगे। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर +2, हाइड्रोजन यहाँ एलिमेंटल स्टेट में है, कोई चार्ज ही नहीं डेवलप होगा, सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0। यहाँ कितना होगा हाइड्रोजन का? 1 हाइड्रोजन का +1 होगा, क्योंकि बेटे यहाँ -2 होगा तो 2 का +2 होगा, 1 का +1। हाइड्रोजन जनरली +1 होता ही है। ओके, यहाँ कॉपर क्या होगा बेटा? 0। तो क्या है? फ्री स्टेट में है। देखिए बेटा कॉपर टू कॉपर सेम एलिमेंट्स में देखते हैं ना, कॉपर +2 टू 0 क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। ओके, हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन 0 टू +1 इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इन द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स टू Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2। तो Fe2O3 जो है 2 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ कर दीजिए 3 से। ओके, 3 कार्बन तो यहाँ 3 से कर दीजिए। 3 to 6 6 ऑक्सीजन, 3 to बैलेंस है बेटा। चेक करिए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। यहाँ बताइए आयरन कितना होगा? +3। चेक कर लीजिए +3 होगा कि नहीं। यहाँ आयरन क्या होगा? 0। ओके, ये +3 यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा? 0। ओके, यहाँ कार्बन बताइए बेटा, कार्बन -2 +2। ओके, यहाँ -4, ये +4। तो कार्बन +2 टू +4, आयरन +3 टू 0। चेक कर लीजिए, +2 टू 4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। आयरन +3 टू 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ बेटा? Fe2O3 रिड्यूज हुआ, रिडक्शन हुआ, और CO का क्या हुआ यहाँ? ऑक्सीडेशन।
बेटा इसका रिडक्शन हुआ तो एजेंट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको भी यहाँ से रिकॉल करते चल रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन हुआ इसका, तो ये एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, समझ में आया। तो बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बेटा रिडक्शन हुआ, इसका मतलब है दूसरे ये इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब इसने इसको क्या किया, रिड्यूस किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नाउ वी टेक अदर एग्जांपल, अदर इक्वेशन। K plus F2 gives to KF। बैलेंस कर लीजिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से। ओके, बैलेंस इक्वेशन। ओके, यहाँ बेटा फ्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है, बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फ्लोरीन 0। अभी आप कहोगे कि आपने फ्लोरीन का ऑलवेज -1 बताया, बेटा -1 बताया था किसी भी कंबाइंड स्टेट में, ये फ्री स्टेट है, F2 यहाँ क्या होगा, 0। अगर फ्लोरीन किसी के साथ होता, जैसे H के साथ होता, K के साथ होता, तब फ्लोरीन -1 होता है। बट अगर एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो 0 होगा। यहाँ बताइए फ्री स्टेट में 0, ये तो अल्कली मेटल है, बट फ्री स्टेट में 0 होगा। अगर किसी कंबाइंड स्टेट में होगा तो ऑलवेज अल्कली मेटल क्या होता है, +1 होता है। फ्लोरीन ऑलवेज कितना होता है, -1 होता है। बट ये ना, ये कोई भी कंबाइंड स्टेट में नहीं, ये भी कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में है, तो 0 होगा। ये तो एलिमेंटल स्टेट में खुद अपने ही आइटम से मॉलिक्यूल बनाया, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया ना, यहाँ भी 0 होगा। यहाँ देखिए -1 ऑलवेज, ये +1 ऑलवेज, तो 0 to -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। 0 to +1, 0 to +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बताइए के का क्या हुआ यहाँ, ऑक्सीडेशन। F2 का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, समझ में आया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड अदर एलिमेंट्स इज रिड्यूस। तो दोनों हो रहा है बेटा, बोथ आर टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सो दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है बेटा, ये रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन में 3 रिएक्शन था, कितने था बेटा, देयर आर 3 रिएक्शन। तीनों को हमने चेक किया और तीनों था रेडॉक्स रिएक्शन। क्या था बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे चेक करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, बेटा अगर दोनों होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वह रिएक्शन क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ underlined elements। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, अंडरलाइन एलिमेंट गिवन है आपको H2SO5, H2SO5 में यस का कैलकुलेट करना है। ओके, H2SO5 में यस का, CrO2 में Cr का, H2O होल 6, CrH2O होल 6 चार्ज है इस पर +3। Cr का, क्रोमियम का, यूनो Cr 4, FeCO होल 5 में Fe का क्या कैलकुलेट करना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए कैलकुलेट करते हैं 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 में, H2SO5 में देखते हैं। H2SO4 नहीं है, H2SO5 है। क्या है बेटा, H2SO5।
तो अगर बेटा हम फार्मूला मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए सल्फर को x मानेंगे प्लस हाइड्रोजन कितना होता है +1 तो +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 होता है तो -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा -10 + 2 -8, x इक्वल टू +8। इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडेशन नंबर 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो फार्मूला मेथड से आप यूज कर रहे हैं गलत आ रहा है। इसका मतलब आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, देखा ना आपने बेटा, 1 ऑक्सीजन -2 तो 5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, हाइड्रोजन +1 होता तो 2 हो जाएगा, x इसको माना हमने। ओके, तो x इक्वल टू +8 आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, +8 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट नहीं हो सकता। ओके, तो हम बनाएंगे बेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लग रहा है परऑक्साइड या ऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर, जो बड़ा हो और कम में हो। ओके, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो बेटा? 3। कितना बचा है? 2, 4 एंड देन 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1। कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, लगाना आपको, एक यहाँ लगा दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा, ये डबली बॉन्डेड है, ऑक्सीजन है। ओके, तो ऑक्सीजन और इस यहाँ देखिए पहले, ऑक्सीजन और सल्फर में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? सल्फर, ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जो मोर होगा उस पर क्या आएगा? -2, और जो लेस होगा उस पर +2। अगर सिंगल होता तो -1 +1 आता। ओके, यहाँ भी क्या आएगा? -2 +2। सिंगल है बेटा तो -1 +1 -1 +1। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया? +1 +1 +2 2 4 2 6। कितना आया? +6। अब देखो गलत क्यों हो रहा था फार्मूला मेथड से? क्योंकि बेटा हम जो कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, वो 5 ऑक्सीजन में सभी को हम ऑक्साइड मान रहे थे और -5 × 2 कर रहे थे। ओके, बट यहाँ गलत ये हो रहा है कि 2 ही ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -2 है, -2 × 2, और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पर क्या है बेटा? -1 है, तो +2 × -1, तो -2 × 2 -4, और यहाँ क्या? -2। कितना आएगा बेटा? -6। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, एक ऑक्सीजन का कुछ नहीं होगा। तो सभी ऑक्सीजन को हम मान रहे थे बेटा, क्या? सभी ऑक्सीजन का हम लोग मान रहे थे, क्योंकि यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सॉरी, यहाँ से गलत हो रहा कुछ। यहाँ बेटा -1 और यहाँ -2। ओके, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं बेटा कि जिनका यहाँ 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -2 है। ओके, और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -1 है। तो गलतियाँ यहाँ हो रही थी। हम जितने ऑक्सीजन थे, 5 ऑक्सीजन, सबको हम ऑक्साइड मान रहे थे। ओके, और -10 कर दे रहे थे। बट 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2। क्योंकि यहाँ कौन सा बॉन्ड आ रहा है? परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है तो परऑक्साइड बॉन्ड होता है। चलिए, अब आपको पता हो गया। अब फार्मूला मेथड से कैलकुलेट करिए। तो x हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे जिनका -1 है, तो 2 × -1, और 3 ऑक्सीजन ऐसे जिनका -2 है, प्लस 2 × -3 = 0। अब क्या हो जाएगा? -6 -2 x + 2, तो 2 और -2 कैंसिल आउट, x = कितना है बेटा? +6 आया। तो जो बेस्ट मेथड होता है कैलकुलेटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है स्ट्रक्चर मेथड। क्योंकि फार्मूला मेथड में अगर आपको पहले से पता है कि इतने परऑक्साइड ऑक्सीजन होंगे, इतने ऑक्साइड बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि कितने परऑक्साइड बॉन्ड है। यहाँ ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड है, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, ना कि -2। अगर -2 सब आप रख दोगे तो +8 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कैलकुलेट कर लिया ना, +6 आया। कितना है बेटा? +6। नेक्स्ट CrO2। CR2O2 क्या है बेटा? CrO2 नहीं है, CrO2 है। तो CrO2 में सिंपल इसको फार्मूला मेथड से कैलकुलेट करें। x ऑक्सीजन -2 × 2
इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है +4। ओके, पॉसिबल होता है ना। नेक्स्ट Cr H2O होल 6 और इस पर चार्ज जो है वो है +3। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बेटा, इस पर चार्ज +3 है, इक्वल टू क्या होगा 0। तो Cr ये बेटा न्यूट्रल मालिक्यूल है H2O, ये मालिक्यूल है ना, कोई चार्ज नहीं होगा, तो हो जाएगा 6 × 0 इक्वल टू +3। ये चार्ज उधर हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। इसका मतलब बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। समझ में आया। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बेटा, ये मालिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जो मालिक्यूल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल। तो H2O का ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, 6 × 0 0, और चार्ज जो है उधर हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ +3। क्या आ जाएगा +3। वैसे ही इसका कैलकुलेट करोगे बेटा, तो यहाँ Fe का क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। कैसे आएगा 0? क्योंकि ये न्यूट्रल मालिक्यूल है, कार्बोनिल है CO, तो यहाँ इसका 5 × 0 = 0, कोई चार्ज तो है नहीं, जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता। इससे यहाँ चार्ज कितना है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो, क्योंकि इसका 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following in order of increasing oxidation number of iodine. Arrange the following in order of increasing order of oxidation number in iodine। क्या है बेटा? कंपाउंड क्या है? I2 है, I2 HiO2 KIO3 एंड ICl। इसमें आपको अरेंज करना है। बताइए, आयोडीन में I2 में आयोडीन का 0, Hi में आयोडीन -1, HiO2 में कैलकुलेट कर लीजिए 1 ऑक्सीजन -2 -4, ये +1, तो क्या हो जाएगा -4 + 1 -3, इसका क्या होगा +3, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है बेटा 0। समझ में आया? ये -4 होगा ऑक्सीजन यहाँ, ये +1 होगा, तो -4 + 1 -3, तो 0 कब होगा? जब ये होगा +3, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या होता है 0। KIO3 में देखिए -6 + 1 -5, तो पूरा ओवरऑल 0 होता है, तो ये क्या होगा +5। ICl में ये -1, तो क्या होगा +1। चलिए अरेंज कर लीजिए। सबसे ज़्यादा किस में है बेटा? KIO3 में, KIO3, उसके बाद HiO2 एंड देन ICl एंड देन I2, और सबसे कम कहाँ बेटा Hi में -1। ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन डिफरेंट कंपाउंड। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।